आमिर खान चाहे नाटक बनाए, चाहे कोई सीरियल बनाए या कोई पिक्चर बनाए, ओटीटी चैनल बनाए, कुछ भी बनाए, उसका बायकॉट जरूर होगा। इस देश की जनता आपको अभिनेता बना देती है, लेकिन अब देश की जनता यदि आप देश के साथ नहीं रहोगे तो अभिनेता से लेकर रोड छाप भी बनाने में समय नहीं लगाएगी। इस देश की जनता देश के साथ है, जो सेना के साथ है, वो इस मूवी का पूर्ण रूप से बाइकआउट करेंगे। अब आप दिखावा मत करो, ये दिखावा झंडा लगाना, ये लगाना, कोई फायदा नहीं होना, कुछ भी फायदा नहीं, 0/0 सन्नाटा आना है आपका। सितारे जमी पे तो आ रही है, लेकिन ये खुद ही जमीन पे आ गए। खान ने करैक्टर निभाया है हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ, भोले शंकर का अपमान दिखाया है, कैसे वो पान का पत्ता लगाकर हम हिंदू धर्म के खिलाफ उनने षड्यंत्र के तहत एक कार्रवाई की है, एक धर्म विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई करी है, उसका जवाब आज देश उससे मांगता है। आमिर खान चाहे नाटक बनाए, चाहे कोई सीरियल बनाए या कोई पिक्चर बनाए, ओटीटी चैनल बनाए, कुछ भी बनाए, उसका बायकॉट जरूर होगा। इसलिए होगा क्योंकि वो धर्म का विरोधी है, उसने हमारे ऐसे लाखों वंश पुराने हमारे जो धर्म है उसके खिलाफ टिप्पणी करी है, उसको देश और दुनिया माफ़ नहीं करेगी। बायकॉट जरूरी है, इसलिए जरूरी क्योंकि उसका जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया के सामने खुल के आ चुका है। हम कैसे ऐसे अब तक देते आए, हमने अपना समय दिया, हमने अपना पैसा दिया, आज आमिर खान को ऊपर उठाने में हम ही लोगों का सबका हाथ है। ठीक है, हम एक मेजोरिटी में है, आज भी हिंदू मेजोरिटी में है, उसके बाद भी हिंदू धर्म के खिलाफ जो मर्जी हो तो बोल सकते हो, हिंदू चाहे भोले चाहे किसी भी तरह मजाक उड़ाओ, आपको पूरी छूट है। तो ऐसे लोगों को तो देश में बाइकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कहा ना झंडा लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा था, हाँ वो झंडा लगाना सिर्फ दिखावा है। अब कहते हैं करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो आपने बोया है आमिर खान जी, वो आपने काटना पड़ेगा। अब आप दिखावा मत करो, ये दिखावा झंडा लगाना, ये लगाना, कोई फ़ायदा नहीं होना, कुछ भी फ़ायदा नहीं, 0/0 सन्नाटा आना है आपका, क्योंकि आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र अभी भी दिख रहा है। पुलवामा पे आपके मुंह में दही जमा पड़ा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो, वहाँ पे धर्म पूछ के हमारी बहन बेटी को मारा गया है, सिंदूर उजाड़ा गया है उसका, आप मुंह में दही लेकर बैठे हो। किस उम्मीद पे जाएंगे हम लोग आपका, क्यों जाएंगे आपका शो देखने, क्यों देखेंगे आपकी पिक्चर? आप लोग बोलते नहीं हो। अरे इसी देश में आप रह रहे हो, इसी देश में हम रह रहे हैं, आप सेलिब्रिटी बन के हम नॉर्मल हैं, तब भी हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन कब तक करेंगे भैया? हमारे धर्म पे उंगली उठाते हो आप लोग, हमारे धर्म के खिलाफ जो मर्जी बोलते हो, और हमसे ही उम्मीद रखते हो कि हम टिकट लेके जाएं। और आप बॉलीवुड के सुपरस्टार है आमिर खान। भैया किस बात का सुपरस्टार? भैया सुपरस्टार क्या पैदा हुआ था क्या पेट से निकलते सुपरस्टार नहीं बना आमिर खान। आमिर खान को सुपरस्टार बनाया हम लोगों ने, अपना समय दिया, अपना पैसा दिया, अपना सब कुछ दिया है। हमने जाकर पोस्टर हैंगिंग, उसकी हर चीज़ को हमने देखा है, लाइक करा, उसके शोज़ लिए हैं, महंगे महंगे शो में लोग पहुँचते हैं, उसके टिकट लेते हैं, कौन? हम लोग हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ, उसकी तरफ से क्या मिलता है? मनीष नाम है। हाँ जी, मनीष जी, सितारे जमीन पे आ रही है आमिर खान की मूवी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सितारे जमी पे तो आ रही है, लेकिन ये खुद ही जमीन पे आ गए। देखिए ना, जब इन्हीं की पत्नी ने क्या बयान दिया था कि मैं इस देश में सुरक्षित नहीं हूँ। अरे इस आमिर खान को और तू दोनों जाते ना अभी पाकिस्तान पे, यदि तुम्हें इतना ही पाकिस्तान से प्रेम था और इस देश में तुम सुरक्षित नहीं हो तो पाकिस्तान जाते ना, पता चल जाता अभी आपको कौन सुरक्षित है और कौन सुरक्षित नहीं है। तो आमिर खान इस देश का खाता है, और आज आमिर खान को जैसे भाई ने कहा कि उनको सेलिब्रिटी किसने बनाया, आप और हमने बनाया ना। लेकिन इस देश में जिस देश का खाएगा, जिस देश की थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा, ये देश की जनता उसको कभी माफ़ नहीं करने वाली। और पूरी देश की जनता जो सनातनी है और जो इस देश के साथ है, जो सेना के साथ है, वो इस मूवी का पूर्ण रूप से बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। उनकी मूवी आ रही है, वो तिरंगा लगा ले रहे हैं, अपने तमाम जितने भी उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स चैनल्स हैं उन पे वो तिरंगा लगा रहे हैं कि उनके बाइकआउट की कमी हो। लेकिन टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी, और जिस तरीके से देखा कि पाकिस्तान का जो हमारे साथ चल रहा था तनाव, उसमें वो क्या कहते हैं, टर्की की फर्स्ट लेडी का तो अपनी फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं। फिर अरे फर्स्ट लेडी के वहाँ डाल रहे हैं तो लगता है कि वो वहाँ सुरक्षित है, उनको भी वहाँ चले जाना चाहिए। जैसे उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भारत में सुरक्षित नहीं हूँ, तो आमिर खान को टर्की चले जाना चाहिए और उनकी पत्नी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, दोनों सुरक्षित रहेंगे ना। और तिरंगा लगाने से देशभक्त नहीं होता। ज्योति मल्होत्रा ने भी तो तिरंगे बाघा बॉर्डर पे फोटो शूट करवाया था, आमिर खान ने डीपी चेंज किया, तो डीपी चेंज करने से कुछ नहीं होता। जब आप सेना के साथ में आप खड़े नहीं हो सकते, जब इतना बड़ा नरसंहार किया गया आतंकवादियों के द्वारा, आपने उस पर एक प्रश्न नहीं किया, आपने उस पर एक ट्वीट नहीं किया, आपने एक भी ट्वीट नहीं किया, तो ये देश की जनता, आप जब सेना के साथ नहीं खड़ी रहोगी तो आपके साथ कैसे खड़ी रहेगी? बॉलीवुड के तमाम जितने सेलिब्रिटीज हैं उनकी ऑल आइज ऑन रफा हो जाती है, लेकिन ऑल आइज ऑन पुंछ नहीं होती। इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये वही है ना, इनका फॉलोअर्स कहाँ से है, इनकी जो पब्लिसिटी वो कहाँ से होती है, वो जो वही होते हैं ना जो भीख को कटोरा लेके देशों में घूमते हैं, भिखारियों से चलते हैं ना। तो मुझे लग रहा है ये भी भिखारियों से चलते हैं। लेकिन उनसे ही कहना चाहता हूँ, सुन लो बेटे, वो समय गया
जब इस देश की जनता आपको अभिनेता बना देती है, लेकिन अब देश की जनता यदि आप देश के साथ नहीं रहोगे तो अभिनेता से लेकर रोड छाप भी बनाने में समय नहीं लगाएगी इस देश की जनता। तो इनकी मूवी जो आ रही है सितारे ज़मीन पे, क्या हिट जाएगी ये हिट, मैं तो कह रहा हूँ हिट तो दूर की बात है, ये हिट तो दूर की बात है। सिनेमाओं में जाके देखना, जिस दिन ये लॉन्च होगी उस दिन सिनेमाओं में मुझे लगता है वही लोग मिलेंगे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नारे लगाते हैं, या वो नारे लगाते हैं कि लड़कर लिया पाकिस्तान हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, जो नारे लगाते हैं वही सिनेमा में बैठकर इनकी मूवी देखेंगे। और जो सेना के साथ में, जो इस देश के साथ में, जो इस देश का खाता है और जो इस देश के साथ गद्दारी करता है, वही इनके सिनेमाघर में बैठेगा, मूवी जाके वही देखेगा और कोई देखने वाला नहीं। तो मतलब पूर्ण तरीके से सितारे ज़मीन का बायकॉट होना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस इंटरव्यू को भी आप इतना प्रसारित कीजिए कि आने वाले जब इसकी मूवी जब रिलीज़ होगी उस दिन देश की जनता का जो जोहर है वो फटना चाहिए, और सिनेमाओं में जो गद्दार कुत्ते हैं ना उनकी भी एंट्री बैन होनी चाहिए। भारत का खाते हैं, भारत की जनता इन्हें पसंद करती है, बहुत ज़्यादा इन्हें ट्विटर पे तमाम जितने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उन्हें फॉलो करती है, लेकिन उसके बावजूद भारत की जनता ने इन्हें सुपरस्टार बनाया, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसा कोई देश ऑपरेशन सिंदूर करता है तो ये चुप हो जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, टेरर शब्द यूज़ नहीं करते। क्यों? पाकिस्तान दिल में बसता है या पाकिस्तान से डर लगता है? ये पाकिस्तान से सुरक्षित है, ये इस देश में जिस देश का खाते हैं वहाँ से सुरक्षित नहीं है, ये वहाँ से सुरक्षित नहीं है। ये तो ये मानते हैं कि हम इस देश से खा नहीं रहते, ये तो अभिनेता कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान से बने, जो दूसरे देश है टर्की वगैरह इन्होंने अभिनेता बनाया। अरे बेटे, इसी देश की जनता ने तो अभिनेता बनाया है, रोड छाप भी इसी देश की जनता बनाएगी, और इनको इतना ही प्रेम है पाकिस्तान से, खुलकर कहना मैं पाकिस्तान का यार हूँ। पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि इनका जीजा भी पाकिस्तानी है, इसका अबू भी पाकिस्तानी है, हो सकता है माँ टर्की की निकल जाए, हो सकता है इनकी माँ टर्की की निकल जाए, इनकी पत्नी तो कह रहे हैं मैं भारत में सुरक्षित नहीं हूँ, तो फिर सुरक्षित नहीं हो तो जाओ ना बेटा। अभी जब युद्ध चल रहा था जाते ना टर्की, जाते पाकिस्तान,